सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं के 13.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसे मैंने बताया, प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों को हम हल करेंगे ज्यामितीय रचना में। जो विद्यार्थी इससे पहले हमारे जो प्रश्नावली हैं अध्याय के नहीं देख पाए हैं या अन्य अध्यायों के जो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों की। देखते हैं क्या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है अंतः, ठीक है। तो वृत्त के अंतर्गत हमारे पास रचना करनी है और वृत्त के बाहर समबाहुभुज की, चाहे वो 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, और प्रश्न के अनुसार वो चलेगा। समबाहुभुज की रचना करनी है अंतः और बाह्य वृत्त के। क्लियर हो गया। चलिए कैसे करते हैं, क्या लॉजिक है, सारी चीजों को हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न 13.4 में, वो कहता है कि एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम चतुर्भुज की रचना कीजिए। सम चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक वृत्त, ठीक है। तो वृत्त बनाने के लिए आपको एक केंद्र चाहिए। ये मैंने केंद्र ले लिया। अब इस केंद्र से हमको वृत्त खींचना है, वो भी 2 सेंटीमीटर वाला। चलिए खींचते हैं। तो फिर ये अपन का चंदा वंदा ले आए, ये आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। स्केल स्केल सब आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेंगे। करेक्ट, 2 खुला हुआ है लग रहा है। यहाँ रखेंगे, इधर ले लेते हैं, उधर नहीं ले जाते ज्यादा, एकदम बीचों बीच। ठीक, यहाँ से इसको रखिए और घुमा दीजिए। ये आपका 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त बन गया है। क्लियर। चलिए अब करना क्या है। अब देखो ये सम चतुर्भुज है, तो यहाँ पर पूरा कोण होता है 360 डिग्री। 4 भाग में काटेंगे तो ये आएगा मेरा 90। क्लियर हो गया बात। मतलब आपको 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक, चलिए सबसे पहले कोई भी एक त्रिज्या ले लेते हैं। यहीं शुरू करना है। चलिए ठीक, ये हो गया। अब यहां से मेरे को 90 अंश बनाते हुए केंद्र पर
एक और त्रिज्या खींचनी है। चलिए चांदा की सहायता ले लेते हैं। कितने का कोण चाहिए? एकदम 90 अंश का। ये आ गया 90। 90 मैंने बना लिया। अब यहाँ से मैं एक डालता हूँ यहाँ पर ये अंश। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल 90 बन गया। इसको हटा लेंगे बाद में। तो हम क्या करते हैं, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा है, जो कि मेरा राउंडर है, ठीक है, यहाँ से इसको ले गया और इसको फैला लिया मैंने। क्या किया? फैला लिया यहाँ तक जो ये कटा है। ठीक, इसको काट दीजिए। एक हो गया, एक कटा हो गया। जो वहां पर कटा है वहां पर फिर रखिए। दूसरा वाला फिर काट दीजिए। जहां कटा वहां पर फिर तीसरा रख दीजिए। इधर फिर काट लीजिए। इस तरह ये 4 बार कट गया है। ये जो 4 बार कटा है, इस चारों को क्या कर लो, मिला लो, बस हो गया। हमारा समचतुर्भुज की रचना हो गई हमारी। कह रहा है यहां से मैंने लिया, इधर का ना लिया। एक हो गया, यहां से लिया, ये मिला दिया, दो हो गया। यहां से लिया, ये मिला दिया, 3 हो गया। और यहां से लिया मैंने, ये जो आ गया मेरा, ये हमारा समचतुर्भुज है। इस तरह से बनता है ये। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब इसकी रचना लिख लीजिए। मान लेते हैं इसको ABCD। ये ओ मेरा क्लियर है। बिल्कुल, चलिए तो इसका रचना लिखता हूं मैं। चलिए रचना एक लिखते हैं। सबसे पहले जो किया वो काम क्या था हमारा? पहला काम, ओ को क्या मानकर? केंद्र मानकर। ओ भी बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। दूसरा, ओ बी से 90 अंश एक्स, ओ बी से ओ एक्स लंब डाला, या फिर कोण का ही नाम लिखते हैं क्योंकि हर बार अलग अलग कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोण POX बराबर 90 अंश खींचा। और 90 ही क्यों खींचा? क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटना था। तीसरा, बी से, हाँ, जिससे मेरे को क्या प्राप्त हुआ? जिससे वृत्त की परिधि पर बिंदु प्राप्त हुआ। तीसरा, बी सी
का त्रिज्या लेकर परिधि पर लगातार चाप काटा, 4 चाप काटा लिख देंगे। ठीक, इससे बिंदु बी और सी तो मिल चुका है, डी एवं ए प्राप्त हुआ। फिर क्या करना है अंतिम में, ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ए को क्या किया, लाया। बस कहानी इतनी सी है, कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया, रचना हो गई बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले के लिए। 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज, अब यहाँ पर 8 भुजा वाला बनाना है भैया। ठीक है, क्या बनाना है, 8 भुजा वाला। कैसे बनेगा, चलिए 8 भुजा बनाने के लिए सेम वही काम करना है, चाहे 4 भुजा बनाओ, चाहे 8 भुजा बनाओ, चाहे, है ना। हमको तो पहले केंद्र लेना पड़ेगा। इस केंद्र पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हमको क्या करना है, ये आ गया। ठीक, चलिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लो भैया। फिर क्या किए, वृत्त बनाना है हमें, केंद्र पर रख दिए, घुमाइए गोला, केंद्र से बन गया मेरा वृत्त 3 सेंटीमीटर वाला। कोई भी बिंदु ले लीजिए, ये ओ रहेगा, वो ले लो। ठीक, फिर हमारे पास कोई भी त्रिज्या ले बना लीजिए सबसे पहले तो। त्रिज्या बनाने के बाद हमको क्या करना है, 360 को 8 से भाग देना है। 4 से भाग दिए थे तो 90 आया, ये आ गया मेरा 45। का मतलब मेरे को यहाँ पर चांदे की सहायता से कोण बनाना है 45 का। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए 45 बनाते हैं, 45 बनाओ भैया। ये 60 हो गया, ये 45। क्लियर है, चलिए ये जो 45 है ना, है ना, चलिए 45 आ गया, तो मिलाते हुए 45 का ये ठीक। ठीक है, अब ये 45 का मिलेगा, अब इसको नाप लो और लगातार फिर काटते जाओ परिधि पर। क्या हो गया, मतलब है, मिलाओ। ठीक, चलिए काटते जाइए। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ है, ये तो बराबर आ रहा है कि नहीं, छोटा बड़ा थोड़ा ना आ जा रहा है। चलिए एक बार ये कटा, जहाँ कटते जाएगा वहां रखते जाइए। ये तीसरा हो गया,
चौथा हो गया। जहां कटेगा वहां रखते जाइए बस। ये हमारा पांचवा। और ये हमारा छठवां। ये हमारा सातवां। और ये करेक्ट 8 बार में कटेगा, देख लो भैया। ठीक, 8 बार कट गया है बराबर भागों में। बिल्कुल। तो जहां जहां कटा है बस उसको एबीसीडी नाम दे दीजिए। ये ए, ये बी, तो एक्स ले लो, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये एच, और मिलाते जाइए। ए से बी को मिला दिया, बी से डी को मिला दिया, बी से सी को मिलाना था लेकिन मिलाएंगे। इधर सब धीरे से मिला। बी से सी, बी से ई मिल गया। बी से एफ मिल गया। बी से एफ मिल गया। एस से जी मिल गया। और एस से ये जो बना है ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सम अष्टभुज हो गया। क्लियर हो गया। इसकी आप रचना को लिख सकते हैं। ठीक है, रचना कैसे लिखा है यहाँ पर देख लो। पहला स्टेप, ओ को केंद्र मानकर, ठीक, ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। दूसरा हमारा काम था कोण ए ओ एक्स बराबर 45 अंश, ठीक है, का कोण केंद्र पर खींचा। से वृत्त पर बी बिंदु प्राप्त हुआ। ये बी है। ठीक, ए बी का त्रिज्या लेकर क्रमशः 8 बार वृत्त की परिधि पर लगातार चापा, जिससे सी, डी, ई, एफ, जी एवं एच बिंदु प्राप्त हो। क्लियर हो गया। फिर क्या किया, सभी बिंदुओं को क्रमशः मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट सम अष्टभुज की रचना हुई। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा। अब इसमें आपको बहिर्गत माने बाहर की ओर बनाना। 2.5 त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत सम पंचभुज की रचना करनी है, बाहर में बनाना है।
5 भुजा वाला। तो चलिए बाहर वाले का क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो 2.5 सेंटीमीटर का लेना है, 2.5। इसके लिए हमको क्या लगेगा, एक तो केंद्र लगेगा, फिर 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लगेगा, ठीक। इस केंद्र से क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या खींच ले, वृत्त खींच लिए। अब इसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे। कोण तो यहां पर भी बनाना है, नो डाउट, ठीक है। कोण यहां पर भी बनाना है, परंतु कैसे करना है देखो। ये जो 360 है ना, इसको 5 से भाग करो। 5 सत्ते 35, 5 दूने 10, 72 का कोण। ठीक, चलिए 72 का कोण बनाइए। चलिए इसको मैं ओ मान लेता हूं। फिर एक कोई भी यहां से ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो लेने के बाद अब क्या करेंगे, कितने का आ रहा है, 72 का, मतलब 72 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। चलिए 72 बनाते हैं। ये 72, चलिए ठीक है। 72 का कहाँ, फिर लेना पड़ेगा सबको। चलिए 72 ले लिया मैंने। हाँ ये 71 और 72, ठीक। 72 लेने के बजाय, बजा सॉरी 72 लेने के बाद ये जो हमारा है तो मिलाओ। ठीक, चलिए इसको ले लो ए। जैसा प्रोसेस कर रहा हूँ ऐसी समझना है। ये आ जाएगा हमारा बी, तो ले लो एक्स। क्लियर हो गया बात। चलिए अब ऐसी ए बी का लेकर कितने बार काटोगे, 5 बार कटेगा। ठीक, चलिए तो हम लोग ले लेते हैं ए से कहाँ तक का, ये बी तक। ठीक है, इधर ले लो एक बार, नाम बाद में देंगे। क्लियर हो गया। एक बार बी पर रख लो, फिर एक बार फिर वहां पर रख लो। है ना, यहाँ रखोगे तो ये फिर अगला बार एक बार काटेगा। इस तरह से ये 5 बार कटता है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलो कहीं पे हो सकता है ये, यहाँ से। ठीक है, चलिए 5 बार कटा है ये। अब इनको क्या करना है, आपको मिलाना नहीं है क्योंकि हमको बाहर में खींचना है। तो जहां जहां आया है वहां पर आप पहले भुजा बना लीजिए, मिला लीजिए भुजा को। जहां जहां मिला है ना, अब सब बिंदुओं पर आपको क्या करना है, 90 अंश खींचना। कितना, 90 अंश। क्लियर हो गया बात। चलिए 90 अंश खींचिए।
चलिए ये हो गया। 90 अंश खींचिए। चलिए 90 अंश तो हम इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, लेकिन चांदे की सहायता से फटाफट खींच लेता हूँ। आप उसे आप कैसे भी खींच सकते हैं। चलिए 90 अंश क्या बिंदु डालिए। चलिए इस बिंदु को मिलाते हुए 90 अंश खींचे। क्या हो गया? ठीक। ये सब जगह ऐसी 90 अंश लीजिए आप। ये रहा हमारा। यहाँ खींचे। क्या आ गया? 90 आ गया। तो मिलाइए। ठीक है, सब जगह बनाना है आपको। ठीक, थोड़ा सा पेचीदा है ये, बनाना सब जगह है। आइए। इसमें लग रहा है टाइम थोड़ा। कई बार करना पड़ रहा है ना। यार है, चलिए। चाहिए तो। नहीं नहीं, चाहिए हमको ना। ये यहाँ है। ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ पर सब जगह बनाना है, कोई जगह छूटेगा नहीं। ये यहाँ पर। ठीक। चलिए, थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन ये तो करना पड़ेगा। ये सीधा है, अंतर्गत वाला तो बहुत इजी है, और ये जो बाय वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करेंगे। ये हो गए। ये रखा लीजिए। अब ये जो आपने लाइन बाहर बाहर में खींचा है, ये एक दूसरे को कहाँ जहाँ काट रहे हैं। ठीक है, यही हमारा एक्चुअल है। मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ये जो बन रहा है ना, यही हमारा एक्चुअल क्या है, पंचभुज है। सब सम पंचभुज है। क्लियर हो गया बात। थोड़ा सा पेचीदा है ये, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलिए फटाफट लिख देता हूं मैं। फर्स्ट काम हमारा क्या किया, ओ को केंद्र मानकर
ओ ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। दूसरा काम किया, ये मेरा जो है 72 डिग्री का है ना कोण, ओ ए एक्स बराबर 72 अंश खींचा, जिससे परिधि पर बिंदु बी प्राप्त हुआ। एक तीसरा काम क्या किया, ए बी का त्रिज्या लेकर परिधि पर लगातार चाप काटा, जिससे सी डी और ई बिंदु प्राप्त हुआ। सी डी एवं ई बिंदु प्राप्त हुआ। चौथा, ए बी सी डी एवं ई बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जो एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है, पी क्यू आर एस एवं टी बिंदु प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, बस, ठीक है, इस प्रकार पी क्यू आर एस टी एक समपंचभुज बाह्य की रचना हुई। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा एवं अंतिम। सेम ऐसी ही बनाना है हमें, कोई और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा तो गया है, दिक्कत गया है होने के लिए, है ना, लेकिन बनाना तो है। चलिए इसको बना के दिखाता हूं मैं। कोई भी 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है ना, याद रखेंगे, एकदम बीचों बीच बनाना पड़ेगा। चलो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेते हैं फटाफट। जरा होगा तो रचना को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया ना भाई? चलिए कितने का, 3 का बोला है, 3 का त्रिज्या लिया मैंने, केंद्र मानकर एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। कितने का, 8 है, तो भाई 360 को 8 से भाग करो, कितना आएगा मेरा, 45। मतलब कोण कितने का बनाना है, 45 अंश का। चलो पैंतालीस, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक। ये ओ ए लगातार अब काटना है,
ए बी को 4, हाँ बी पर रखो, 8 बार कटेगा, फिर 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 हो गया है। फिर थोड़ा सा इसको, हो गया लगभग। अब ये जो 8 कटे हैं, इन पर क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, 90 अंश सब में बनाना है। पहले तो मिला दो सभी को, तो थोड़ा सा हिल डुल जा रहा है इसीलिए है। आपको आपके में एग्जैक्ट मिलेगा। राउंड अप से बनाओगे ना, फिल लगा के एकदम एग्जैक्ट बनेगा। केवल प्रोसेस को यहाँ समझ लीजिए आप, कैसे करना है बोलो। क्लियर हो गया। अब सभी पर चांदा लगाइए और 90 अंश बनाइए। ठीक है, चलिए फटाफट इसको करते हैं। ठीक, बना आ गया मेरा, ओके मार दो, एक बन गई। पूरा बन गया। क्या अभी जोड़ेंगे इसको, जोड़ा नहीं है। पूरा हो गया। चौथा हो गया, उसके बाद 5वां भी हो गया। फिर 6वां भी हो गया। उसके बाद 7वां भी। उसके बाद 8वां भी। ठीक है, ये हमने हटा लिया। सबको क्या करते हैं, मिला लो। ठीक, इसको आगे बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हटाते जाएंगे।
ये आ गया। फिर क्या है, ये आ गया। ये आ गया। ये आ गया। मैं जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दूंगा अभी, समझ कर। हमें बस ये लंबी लंबी जो लाइनें ही रखनी। क्लियर है। जितनी भी लाइनें हमको जरूरत नहीं है उसको हम हटा। जो लाइन हमारा जरूरत नहीं है उसको हम हटाएंगे। ठीक है। देखिए, इधर से चलो ये वाला हटा, लेकिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, भी तो कटेगा ना। चलिए, इस प्रकार फिलहाल इसके लिए अभी तैयार कर लो, इसको हटाने तक के लिए। जैसे ही हटेगा तो आगे बढ़ा लो। क्लियर हो गया बात। चलिए, ये वाला भी ऐसे ही हटाने के लिए हट गया। ये हमारा आगे बढ़ेगा। हट गया है। क्लियर है, इसको पहले हटा देते हैं। जैसे ये हटेगा फिर अपने जगह मतलब शिफ्ट कर दो। यार थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि मुझे पूरा इसका भरता बना रहा हूँ ना, इसीलिए। फिर अपने जगह में शिफ्टिंग खिलाओ। ठीक है। फिर इधर भी ऐसे ही हट गया अपने आप से। ये हट गया। ठीक। और इस तरह से देखो, ये बाहर में जो मैं कटान बिंदु दिखा रहा हूँ उसकी बात समझना। बस, ये है मेरा पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये यू, ये वी। ठीक। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। और ये आ गया मेरा डब्ल्यू। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ बिंदु। क्लियर हो गया। और इस तरह से ये क्या हो गया, हमको प्राप्त हो चुका है। इसका आप लोग क्या लिख लेंगे, रचना के पद को लिख लेना। क्लियर हो गया बात। क्योंकि रचना के पद आप स्वयं लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। खैर इतना बड़ा कोई चीज नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, पहला काम क्या किया आपने, ओ ले लो। ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचा, पहला काम। दूसरा काम, ए ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बराबर 45 अंश खींचा। ठीक। तीसरा काम क्या किए, तीसरा काम यह है कि ए बी बराबर, हाँ, ए बी का त्रिज्या लेकर, ए बी का त्रिज्या लेकर
क्रमशः वृत्त की परिधि पर सी को ले लो, सी डी ई एफ जी एच। क्लियर हो गया बात? चलिए, सी डी ई एफ जी एच का चाप काटा। चौथा ए बी सी डी ई एफ जी एच पर क्रमशः लंब खींचा, जिससे कौन कौन सा प्राप्त हुआ? बिंदु या कटान बिंदु, कटान लिख देता हूं मैं, है ना। क्या क्या प्राप्त हुआ? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभिष्ट बाह्य, ठीक है, समअष्टभुज की रचना हुई। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा रचना हुआ है। आप इसे और अच्छे से अपने कॉपी में बना सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे इससे पिछले वाले प्रश्नावली के वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ अन्य अध्यायों के वीडियो भी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिर मैं मिलता हूँ। ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। अगले अध्याय का नया कॉन्सेप्ट, नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।